तो यह कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जो एक ही लड़के से प्यार कर बैठती है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां अपनी सारी हदें पार करके उस लड़के के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने की कोशिश करती हैं, मगर लाख कोशिशें करने के बाद भी उनकी प्यास नहीं बुझ पाती। तो आइए देखते हैं कि कौन सी लड़की पूरे मजे ले पाती है और कौन सी बिना पकड़म पकड़ाई खेले ही चली जाती है। कहानी की शुरुआत में हम केट नाम की लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल में एक टीचर थी। लेकिन जब एक दिन वो बच्चों को रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा रही थी तो सारे बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन उनमें एक मोटा बच्चा अपनी से बड़ी उम्र की लड़कियों की फोटोज देख रहा था। केट भी देख लेती है कि वो मोटा बच्चा कुछ शैतानी कर रहा है, इसीलिए वो भी गौर से उस मोटे बच्चे की किताब देखने लगी जिसमें कि बस लड़कियों की फोटोज थी। सारे बच्चे भी उस मोटे की तरफ देखते हैं, लेकिन तभी क्लास में प्रिंसिपल आए जो केट को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। केट समझ गई थी कि अब तो मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, और ऐसा ही होता है। प्रिंसिपल को उसकी एक भी हरकत ठीक नहीं लगती। वो कहते हैं कि तुम बच्चों को उल्टी सीधी बातें सिखा रही हो और यह सरासर गलत है, जिसके बाद प्रिंसिपल उसे नौकरी से निकाल देता है। वहीं दूसरी ओर हम कैरोल को देखते हैं जो कि एक बिजनेस वुमन के पास अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाती है और कहती है कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और वो उस बिजनेस वुमन को उनके साथ डील करने के लिए कहती है। मगर इसका कोई फायदा नहीं होता, उल्टा वो बिजनेस वुमन उसके कोई भी प्रोडक्ट में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाती। वापस घर आकर हमें पता चलता है कि कैरोल और केट दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। साथ ही दोनों पैसे बचाने के लिए एक ही घर में रहते हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी दुख भरी कहानी बताते हैं, जहां केट कहती है कि प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से निकाल दिया है और अब मेरे पास कोई भी जॉब नहीं बची। तो वहीं कैरोल भी बताती है कि आज मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ। एक बिजनेस वुमन ने मेरे एक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदे, जिसकी वजह से आज मुझे अपनी सैलरी नहीं मिली। फिर वो दोनों रात भर ड्रिंक करते हैं और सोचते रहते हैं कि हम दोनों का क्या होगा। उन्हें एक बॉयफ्रेंड की भी तलाश थी, लेकिन कोई भी लड़का उन दोनों दोस्तों को भाव नहीं देता था। तो अपना मूड फ्रेश करने के लिए दोनों एक ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं, ताकि ट्रिप के बाद वो अपने काम पर अच्छे से फोकस कर सके। वो जब ट्रिप के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो चेक इन करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी। यह देखकर दोनों सोचते हैं कि उनका ट्रिप का प्लान कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैरोल अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर एक गार्ड से फ्लर्ट करने लगती है, जिसकी मदद से वो गार्ड उनको फ्लाइट में बैठा देता है। थोड़ी देर बाद जब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी तो उन दोनों दोस्तों के बीच एक हैंडसम सा लड़का आया जिसका नाम सैम होता है। और यहाँ पे कैरोल सोचती है कि यही सही मौका है इस लड़के को पटाने का। वो फ्लर्ट करते हुए सैम से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो सैम बताता है कि मैं अपनी फ्रेंड की शादी में जा रहा हूँ, जिसके बाद वो दोनों बहुत देर तक एक साथ बातें करते हैं। पर दूसरी तरफ से केट को यह सब अच्छा नहीं लगता, वो भी बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। तो जब केट और कैरोल अपनी ट्रिप के दौरान होटल में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सैम ने भी वही रूम बुक किया है। सैम उन्हें बताता है कि उसकी फ्रेंड की शादी 3 दिन बाद है, इसीलिए वह तब तक फ्री है। वह उन्हें आज रात ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि वे क्या कपड़े पहनकर सैम को इम्प्रेस करें। रात के समय जब केट और सैम एक दूसरे से मिलते हैं तो सैम केट की ओर आकर्षित हो रहा था, लेकिन तभी पीछे से कैरोल आती है जिसने काफी हॉट ड्रेस पहनी होती है। सैम पूरा पागल हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इसके बाद तीनों मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं और एक साथ एंजॉय करते हैं। हालांकि होटल वापस आकर कैरोल को बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है कि तुम मुझसे पहले सैम से मिलने क्यों गई। केट भी बताती है कि मैं भी सैम को पसंद करती हूँ और मुझे भी उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलनी है। अगले दिन वे तीनों एक साथ बैलून की सवारी करते हैं और वहाँ भी केट मौका देखकर सैम के करीब आने लगती है। फिर वे स्विमिंग पूल में जाते हैं, जहां कैरोल भी अपना जलवा दिखाने के लिए छोटे कपड़े पहनती है। पीछे से केट भी उसको फॉलो करते हुए सैम को अपना सब कुछ दिखाने लगती है। अगले दिन दोनों दोस्त देखते हैं कि सैम होटल छोड़कर कहीं जा रहा है। जब वे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो तो सैम बताता है कि मुझे अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है। केट और कैरोल भी कहती है कि हम दोनों को भी अपने साथ ले जाओ। इसके बाद वे तीनों एक टैक्सी से निकल पड़ते हैं। टैक्सी में कैरोल और सैम एक साथ बैठे होते हैं, जिससे कैरोल बार बार सैम के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वहीं टैक्सी ड्राइवर भी पूरे रास्ते बस कैरोल को देखता रहता है। उसे भी कैरोल के साथ पकड़म पकड़ाई खेलनी थी। केट को भी बहुत गुस्सा आता है कि कैरोल और सैम एक साथ कितने एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब वे आराम करने के लिए टैक्सी को एक जगह पार्क करते हैं तो कैरोल वॉशरूम करने जाती है, लेकिन बाहर से केट वॉशरूम
का दरवाजा लॉक कर देती है ताकि वह अकेले ही सैम को अपने प्यार में फंसा सके। लेकिन कैरोल भी कुछ कम नहीं थी। वो खिड़की से छलांग लगाकर बाहर आ जाती है और कहती है कि किसी पागल इंसान ने वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर दिया था। इसके बाद वे अपने सफर के लिए निकलते हैं, जहां अब केट पीछे वाली सीट में बैठी थी। वह जानबूझकर सैम को कहती है कि मेरी गर्दन दर्द कर रही है, तो सैम उसकी गर्दन दबाने लगता है। ये सब कैरोल को अच्छा नहीं लगता। वह गुस्से में नींद की गोलियां पानी में मिला देती है और केट को देते हुए कहती है कि यह पानी पी लो, इससे तुम्हें रिलैक्स फील होगा। लेकिन केट उस पानी को नहीं पीती और उल्टा टैक्सी ड्राइवर उस पानी को पी लेता है। जिसके बाद जब सारे लोग अपनी नींद पूरी कर रहे थे तो टैक्सी ड्राइवर को भी नींद आने लगती है और गलती से उनकी गाड़ी एक बैरियर से टकरा जाती है, जिसके चलते उन्हें वहीं उतरना पड़ता है। केट जब पानी की बोतल देखती है तो उसे भी पता लग जाता है कि कैरोल ने इसमें नींद की गोलियां मिलाई हैं और अब वह अपनी ही फ्रेंड को टारगेट करने लगी थी। यह सब होने के बाद दोनों दोस्त अलग अलग रूम लेते हैं। जब केट अपने रूम में जा रही थी तो उसे रास्ते में सैम मिलता है, जो कहता है कि तुम्हारी गर्दन में अभी भी दर्द हो रहा है, तो तुम मेरे रूम में आ जाओ, मैं दर्द को भगा दूंगा। केट को इससे बढ़िया मौका नहीं मिलता और वह भी सैम के रूम में चली जाती है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ दबाकर पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, जिससे केट की पूरी प्यास बुझ जाती है। वहीं दूसरी ओर कैरोल अकेली बैठी हुई थी। तो जब टैक्सी ड्राइवर कैरोल के पास आता है और फ्लर्ट करने की कोशिश करता है ताकि आज रात वह कैरोल के साथ बिता सके, लेकिन कैरोल समझ गई थी कि टैक्सी ड्राइवर उसकी खूबसूरती पर फिदा है, इसीलिए वह उसे ज्यादा भाव नहीं देती, क्योंकि उसे तो सैम के साथ पकड़म पकड़ाई खेलनी थी। अगले दिन दोनों दोस्त एक साथ बैठकर बातें करते हैं, जहां कैरोल कहती है कि हम बचपन के दोस्त हैं, तो हमें इस तरह एक लड़के के लिए एक दूसरे से फाइट नहीं करनी चाहिए। मगर अब तो केट ने सैम के साथ मजे कर ली थे, इसीलिए वह हंसते हुए कहती है कि कल मैं सैम के साथ इंटीमेट हुई थी। ये सुनकर तो कैरोल को विश्वास नहीं होता और वह उल्टा केट से झगड़ने लगती है। उनकी लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि वे पूरे होटल को ही बर्बाद कर देते हैं। जिसके बाद होटल का मालिक पुलिस को बुलाकर उन दोनों दोस्तों को गिरफ्तार करवाता है। पर तभी उनको एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि सैम टैक्सी लेकर आज सुबह ही भाग गया है और वह अपने किसी फ्रेंड की शादी में नहीं गया, बल्कि खुद की शादी में गया है। यह सुनकर तो दोनों दोस्त आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि सैम उन्हें इस तरह धोखा दे सकता है। वे उसी समय पुलिस को कॉन्विंस करते हैं कि हम दोनों को छोड़ दो, तो पुलिस वाला उनको होटल की सारी भरपाई करने के लिए कहता है। दोनों दोस्त अपने सारे पैसे देकर होटल का सारा नुकसान भर देते हैं। फिर वे टैक्सी ड्राइवर के साथ सीधा उस जगह आते हैं जहां पर सैम की शादी हो रही थी। वे किसी तरह सैम को ढूंढ लेते हैं, पर सैम उनको देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे आखिरी में सैम को पकड़ लेते हैं। केट और कैरोल कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, मगर सैम बताता है कि तुम दोनों ही मेरी सवारी करना चाहते थे, इसीलिए मैंने भी तुमको वो सब दिया जो तुम चाहते थे। पर तभी वहाँ पर सैम की वाइफ आती है, जिसको देखकर सैम उन दोनों दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर यहाँ पर सबको पता चलता है कि सैम की वाइफ बहुत डेंजर है और वह सैम को अपने काबू में रखेगी। केट और कैरोल समझ जाते हैं कि अब सैम किसी भी लड़की के ऊपर डोरे नहीं डाल सकता, वरना उसकी वाइफ उसे छोड़ेगी नहीं। वे दोनों खुशी खुशी वापस अपने शहर लौट आते हैं, जहां फिर से केट स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई करती है और प्रिंसिपल भी उसे जॉब पर रख लेता है। वहीं दूसरी ओर कैरोल भी टैक्सी ड्राइवर को डेट कर रही थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी यह मूवी खत्म होती है।